हनुमान चालीसा का पाठ हमें क्या देता है? पहला कारण, भय से रक्षा। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दोहा एक रक्षा कवच है। यह नकारात्मक शक्तियों, भय, अनहोनी और संकट से हमारी रक्षा करता है। दूसरा कारण, मन की शांति। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका मन धीरे धीरे चिंता और अशांति से मुक्त होने लगता है। तीसरा कारण, आत्मबल। हनुमान जी बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। उनका स्मरण हमें अंदर से मजबूत बनाता है। चौथा कारण, सच्चे मार्ग की प्राप्ति। हनुमान चालीसा हमें अहंकार छोड़कर सेवा, संयम और श्रद्धा का मार्ग सिखाता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है केवल हनुमान जी का नाम एक डूबते हुए जीवन को फिर से खड़ा कर सकता है? आज की ये कथा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजा की है जिसे अपने बल, धन और सत्ता पर बहुत घमंड था। लेकिन जब हनुमान जी ने परीक्षा ली तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की धरती पर सूर्यगढ़ नाम का एक भव्य राज्य था। उस राज्य का राजा था वीरसेन। राजा वीरसेन अत्यंत पराक्रमी था। उसकी सेना विशाल थी, राजकोष भरा हुआ था और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। लेकिन उसके हृदय में अहंकार ने घर बना लिया था। वह अक्सर कहता, मेरे राज्य को किसी देवता की आवश्यकता नहीं, मेरी तलवार ही मेरी रक्षा करती है। राजमहल में उसकी पत्नी रानी मालविका, पुत्र राजकुमार आदित्य और छोटी बहन राजकुमारी चंद्रा रहती थी। राजकुमारी चंद्रा बचपन से ही श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति थी। वह प्रतिदिन बालाजी की जोत जलाती, हनुमान चालीसा का पाठ करती और राजमहल में सेवा भाव से रहती। लेकिन राजा वीरसेन उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न नहीं था। एक दिन राजा ने कहा, चंद्रा, इस महल में यह पूजा पाठ बंद करो, ये सब कमजोर लोग का काम है। चंद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, हनुमान जी संकट मोचन हैं, वे अहंकार नहीं श्रद्धा देखते हैं। राजा क्रोधित हो गया। अगर इस पूजा से कोई शक्ति मिलती है तो आज तक मेरे राज्य पर संकट क्यों नहीं आया? चंद्रा शांत रही, लेकिन उसी रात उसने बालाजी से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे भाई के अहंकार को हर लो, उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखा दो। कुछ ही दिनों बाद सूर्यगढ़ पर भयानक संकट टूट पड़ा। उत्तर से शत्रु सेना आ गई, अकाल फैल गया, महामारी फैलने लगी, सेना हारने लगी। राजा वीरसेन पहली बार डर गया। उसने मंत्रियों से कहा, कोई उपाय बताओ। मंत्रियों ने कहा, राजन, यह दैवीय संकट प्रतीत होता है। राजा क्रोधित होकर बोला, देवता होते तो पहले क्यों नहीं आए? उसी रात राजा को भयानक स्वप्न आया। अंधकार में एक विशाल बानर आकृति प्रकट हुई, तेजस्वी, भयंकर और करुणामयी। वह बोली, राजन वीरसेन, जिस शक्ति का तुमने अपमान किया, आज वही शक्ति
तुम्हें चेतावनी देने आई है। राजा काँप गया। आप कौन हैं? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान जी बोले, तुम्हारा राज्य तलवार से नहीं, धर्म से चलता है। यदि अहंकार नहीं छोड़ा तो राज्य परिवार सब नष्ट हो जाएगा। राजा घुटनों पर गिर गया। प्रभु, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी बोले, यदि सच्चा पश्चाताप है तो सूर्योदय से पहले मेरे मंदिर में नंगे पांव आकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगले दिन राजा वीरसेन राजमहल छोड़कर साधारण वस्त्रों में हनुमान मंदिर पहुंचा। उसने पहली बार सिर झुकाया, आंखों से आंसू बहते हुए बोला, जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा के हर चौपाई के साथ राजा का अहंकार टूटता गया। उसी क्षण शत्रु सेना पीछे हट गई, वर्षा हुई, महामारी रुक गई, राज्य में शांति लौट आई। राजा वीरसेन ने घोषणा की, आज से मैं राजा नहीं, बालाजी का दास हूँ। राजमहल में हनुमान जी की जोत जलने लगी, घर घर हनुमान जी की पूजा होने लगी, सेवा और दया का कार्य शुरू हुआ, गरीबों को अन्न मिलने लगा। राजा स्वयं कहता, हनुमान जी ने मुझे राज्य नहीं, जीने का सही मार्ग दिखाया है। हर घर, हर जगह हनुमान जी की ही पूजा होने लगी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, हनुमान जी अहंकार नहीं, समर्पण चाहते हैं। सच्ची भक्ति संकट को अवसर बना देते हैं। जो बालाजी को पूरे भाव से पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। राजा वीरसेन जीवन भर एक ही वाक्य कहता रहा, मेरी सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध में नहीं, बल्कि हनुमान जी के चरणों में झुकने से थी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। वह प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता था। दोस्तों, राजा वीरसेन की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह हम सभी के जीवन का सत्य है। राजा के पास धन था, बल था, सेना थी, फिर भी जब संकट आया तो कोई भी काम नहीं आया। लेकिन जिस क्षण उसने हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा और समर्पण से किया, उसी क्षण उसका भाग्य बदल गया। हनुमान चालीसा का पाठ हमें क्या देता है? पहला कारण, भय से रक्षा। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दोहा एक रक्षा कवच है। यह नकारात्मक शक्तियों, भय, अनहोनी और संकट से हमारी रक्षा करता है। दूसरा कारण, मन की शांति। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका मन धीरे धीरे चिंता और अशांति से मुक्त होने लगता है। तीसरा कारण, आत्मबल। हनुमान जी बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। उनका स्मरण हमें अंदर से मजबूत बनाता है। चौथा कारण, सच्चे मार्ग की प्राप्ति। हनुमान चालीसा हमें अहंकार छोड़कर सेवा, संयम, श्रद्धा का मार्ग दिखाता है। राजा वीरसेन का अंतिम वचन। राजा वीरसेन जीवन के अंतिम समय तक हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। वह कहा करते थे, जिस दिन मैंने हनुमान चालीसा को केवल शब्द नहीं विश्वास बनाया, उसी दिन मेरा जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, अगर आपके जीवन में संकट है, भय है, मानसिक पीड़ा है या मार्ग नहीं दिख रहा, तो आज से ही प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यकीन मानिए, हनुमान जी आपकी पुकार
कभी अनसुनी नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं, यह जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। यह कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही हनुमान जी की एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।